अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनहरी बातें चैनल। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यहूदी बच्चे के बारे में जिसने यूरोप में लगभग 6000 लोगों को मुसलमान बनाया और फिर अफ्रीका जाकर लाखों लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल कर दिया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ईमान अफरोज होने वाली है और आप इस वीडियो के ज़रिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज लेकर जाने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपको बता दें कि ये वीडियो यूट्यूब पर इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में पेश करने जा रहे हैं। ये फ्रांस में रहने वाले यहूदी लड़के की एक सच्ची कहानी है। फ्रांस में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी। उस बूढ़े शख्स का ताल्लुक तुर्की से था और उसका नाम था शेख इब्राहिम। उसकी ग्रोसरी यानी खाने पीने की चीज़ों की दुकान थी और अक्सर लोग वहाँ खरीदारी के लिए आया जाया करते थे। जिस बिल्डिंग में ये दुकान थी उस बिल्डिंग में एक यहूदी फैमिली भी रहती थी। उस फैमिली में एक 10 साल यहूदी लड़का भी रहता था जिसका नाम जैक था। वो अक्सर इस दुकान से खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए जाया करता था। वो जब भी इस बूढ़े मुसलमान की दुकान पर खरीदारी के लिए जाता तो चुपके से चॉकलेट चोरी कर लेता था और उसे सामान में छुपा लेता था। हालांकि उस बूढ़े मुसलमान दुकानदार को पता चल जाता था, लेकिन वो फिर भी खामोश रहता और मुस्कुराकर यहूदी लड़के को देखता। एक बार वो यहूदी लड़का दुकान पर आया। उसने कुछ चीज़ें खरीदी, लेकिन उसने चॉकलेट चोरी नहीं की। जब वो दुकान से जाने लगा, मुसलमान दुकानदार ने कहा, तुम हमेशा चॉकलेट चोरी करते हो, आज लगता है चॉकलेट चोरी करना भूल गए। ये सुनकर यहूदी लड़के को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो लड़का थोड़ा डर गया और पूछने लगा, क्या आप ये सब जानते थे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, हाँ मैं जानता था। यहूदी लड़के ने पूछा, अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप पुलिस को बताएंगे या फिर इसके बारे में मेरे माँ बाप को बताएंगे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के ने पूछा, वो क्या है? मुसलमान दुकानदार ने कहा, आज के बाद आप मेरी दुकान से या कहीं और से भी कोई भी चीज़ चोरी नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे ये वादा कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो उस यहूदी लड़के ने चोरी ना करने का वादा कर लिया। मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें डेली चॉकलेट दूंगा, तुम्हें चॉकलेट चोरी करने की ज़रूरत नहीं। वो लड़का उस मुसलमान दुकानदार के अखलाक से बहुत खुश हुआ। अब वो लड़का रोज़ उस दुकान पर आता, घर का सामान खरीदता, चॉकलेट लेता और उस दुकानदार से बातें करता रहता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो लड़का जवान हो गया। यूरोप का जैसा कल्चर है, बच्चे जब जवान होते हैं तो उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना होता है और अपनी मुश्किलात का खुद सामना करना पड़ता है। ऐसा ही उस यहूदी लड़के के साथ भी हुआ। उसको कोई भी परेशानी होती वो उस मुसलमान बूढ़े दुकानदार के पास आता और उसे अपनी परेशानी के मुतालिक बताता और मुसलमान दुकानदार हमेशा उसका हौसला बढ़ाता, उसे तसल्ली देता। एक दिन वो लड़का बहुत परेशान था और उस मुसलमान के पास आकर उसे बताने लगा। तो वो बूढ़ा मुसलमान उठा, थोड़ी देर के बाद एक किताब लेकर आया और उस लड़के से कहा, इस किताब का कोई भी सफ़ा खोलो। जैक ने एक सफ़ा खोला। उस मुसलमान ने उसे पढ़ना शुरू किया। 2 सफ़े पढ़ी और फिर जो कुछ भी पढ़ा उसकी तफसील इस लड़के को समझाई और फिर उस यहूदी लड़के को उसकी परेशानी का हल बताने लगा। ये देखकर वो लड़का हैरान था कि ये किताब क्या है और उसने 2 सफ़े क्यों पढ़ी। उसको उस वक्त ये बात समझ ना आई। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जैक दुकान पर आया, लेकिन वो बूढ़ा मुसलमान दुकान पर ना था। जैक ने पूछा तो मालूम हुआ कि वो बूढ़ा मुसलमान बीमार हो गया था, अब वो मर चुका है। ये सुनकर जैक उस मुसलमान के घर गया ताकि उसके बेटों की ताज़ियत करे और उसके लिए दुआ करे। जब वो बूढ़े मुसलमान के बेटों से मिलने उनके घर गया तो उनके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बू ने ये किताब दी है और कहा था कि ये किताब जैक को दे देना, ये मेरी तरफ से उसके लिए तोहफा है। और वो किताब कुरान मजीद थी। जैक कुरान को लेकर घर आया और उसे अलमारी में रख दिया। अब जैक को जब भी परेशानी होती उस बूढ़े मुसलमान की याद आती और उसे वो वाक़या भी याद आता कि कैसे उसने कुरान मजीद को खोलकर पढ़ा और फिर परेशानी का हल बताया। उसने कुरान को खोलकर देखा, लेकिन वो अरबी में था और जैक को अरबी नहीं आती थी। उसने सोचा उसे किसी मुसलमान के पास जाकर उसे पढ़ना चाहिए और वो किसी मुसलमान को तलाश करने लगा। आखिर वो इंडोनेशिया के एक मुसलमान से मिला जिसको अरबी और फ्रेंच आती थी।
اس نے کہا میں یہ 2 صفحے پڑھنا چاہتا ہوں، تم کوئی سی بھی 2 صفحے پڑھو اور اس کا مطلب مجھے سمجھا دو۔ اس مسلمان نے قرآن مجید کے 2 صفحے پڑھے اور اس کا ترجمہ اسے بتایا۔ جیسے ہی جیک نے ترجمہ سنا وہ رونے لگا کیونکہ اسے اپنی پریشانی کا حل مل چکا تھا۔ جیک حیران تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ 2 صفحے پڑھنے سے آپ کو پریشانی کا حل مل جاتا ہے۔ جیک نے اس مسلمان سے پوچھا یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس مسلمان نے جواب دیا یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے کسی انسان نے نہیں لکھا۔ اللہ نے یہ کتاب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ جیک کو محسوس ہوا جیسے اس کی تمام پریشانیوں کا حل کتاب میں موجود ہے۔ جیک نے پوچھا وہ کیسے مسلمان بن سکتا ہے؟ اس مسلمان نے اسے بتایا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے اور دل سے ایمان لے آئے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ مسلمان بن جائے گا۔ جیک نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جیک نے جب اسلام کو قبول کیا تب اس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس نے عربی سیکھنا شروع کیا اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ اسلام کا ایک داعی بن گیا۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ بھی کرنا شروع کر دیا۔ فرانس اور یورپ میں اس نے 6000 لوگوں کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد اس نے افریقہ کا سفر کیا اور افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کی۔ افریقہ میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھوں اسلام کو قبول کیا۔ وہ افریقہ میں 30 سال تک اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ 2003 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی روزانہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقیناً کچھ ہی دن میں آپ دیکھو گے آپ کی زندگی پر اس کا کتنا گہرا اثر ہوگا اور آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہو جائے گی۔ آپ بھی اپنی زندگی میں قرآن کا معجزہ دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی بھی ایسے ہی تبدیل ہو جائے گی جیسے اس یہودی لڑکے کی ہوئی۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے والے اس لڑکے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ایمان عطا فرمائے۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔